आगे बताते हैं, आयरिये एहिम वाहिन तो तुसिणीयोण कयाईवी पसाई पेही णीय गट्ठी उवचिट्ठे गुरुम सया। कुछ भी हमें पूछा जाए अपने वडीलों, गुरुजनों, बॉस के माध्यम से, तो उस समय पर हमें उसका प्रत्युत्तर देना है तुरंत। चुप रहकर खड़े नहीं रहना है। जो भी हमारी द्विधा है या जो भी हमें कहना है, तो जब भी हमें बुलाया जाए तो हाँ मैं आता हूं आता हूं आता हूं आता हूं करके 2 घंटे तक जाए ही नहीं। ऐसे कईयों को आदत होती है कि अपना काम करते रहते या टाइम पास करते रहते, लेकिन जब बुलावा आता है, बुलाते हैं, बोले हाँ करता हूँ, या कोई काम दिया है तो हाँ करता हूँ, और वो 2 मिनट का काम 1 हफ्ते तक नहीं करते, टालते हैं करने का। ऐसी मनोवृत्ति होती है, हैबिट पैटर्न होती है। कई कारण हो सकते हैं ऐसा करने का। तो यहां पर जैसा आदेश मिले वैसा उसका पालन। पहले काम जो गुरु ने कहा, आपके बॉस ने कहा, कि आपके वडील जनों ने कहा, दूसरा सब बाजू पर रखकर उसके ऊपर प्रायोरिटी देना, उसे विनय कहते हैं। हाँ करता हूं ना, मैं करती हूं ना, उसमें कहाँ चला भागे जा रहा है, उसमें क्या है, उसमें ऐसा है वैसा है, वितंड करते रहते, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं। क्या आप जब भी बोलो तब तुरंत होना चाहिए क्या? ऐसा है क्या? वो है क्या? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, बहुत बार होता है, और आज के जमाने में ज्यादा होता है। और अपना काम है तो बराबर फटाफट फटाफट आ जाते हैं, वो फटाफट होने लगता है, तब सब त्वरा आ जाती है। और जब कुछ आदेश दिया जाता है करने का और बताया जाता है कि भाई ये इतने समय में करना है, हाँ करते हैं करता हूँ, हो गया भी बोल देते, कई बार शुरू भी नहीं हुआ है रहते हैं, बोलते हैं हो गया। ये जबरदस्त अभिनय है, जबरदस्त अभिनय। तो सबसे स्टार्टिंग में विनय और अविनय की क्लासिफिकेशन बता दिया, और अविनय का परिणाम बता दिया, विनय के लाभ बता दिए। और अभी ये अविनय हम किस किस प्रकार से हम करते हैं अपनी लाइफ में, ये सब छोटी छोटी बातें जो भगवान कितनी बारीक बातें कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, सुन रहे हो ना, कितनी बारीक बातें हैं ये सब। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि इसको भी अविनय कहा जाता है, लेकिन हाँ, ये अविनय हमारे ग्रोथ प्रोसेस को रोकता है। हम एक बाजू बोलते हैं नहीं हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रो करना है, दिन दोगुनी रात चौगुनी, इस प्रकार की हमारी प्रगति करनी है, लेकिन ये सारे जो अवगुण है अविनीतता के, वो हमारा ग्रोथ रोकता है। ये हमारी आदतें, या आदतें हैं या वृत्तियां हैं, ये वृत्ति और ये आदतें ही हमारी प्रगति की रुकावट है, हमारे सफलता की रुकावट है, प्रगति की रुकावट है, ऐसा परमात्मा बताते हैं। प्रगति की रुकावट है, सफलता की रुकावट है, और रिलेशनशिप का इंसल्ट है। हम किसी का इंसल्ट कर रहे हैं इस प्रकार व्यवहार करके। और जब हम हमारे सामने
कोई महान व्यक्ति हो, ज्ञानी पुरुष हो, और ऐसे इनके साथ हमारी आदत होती है, वृत्तियां होती है, तो हमें ऐसा एबनॉर्मल भी नहीं लगता है। उसमें क्या हुआ, हम क्या क्या बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, इतनी क्या घाई है, इतना क्या जल्दी है, मैं इसमें ऐसा क्या बिगड़ गया, आपका ऐसा क्या लूट गया, ऐसे हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। और दिस इज हाउ वी लूज आवर गेम एंड लाइफ, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोइंग इन आवर लाइफ, ऐसा यहां बताया गया है। आलवंते लवंते वा णिसिएज्जा कयाईवी चौणमासणम धीरो जो जतम पड़ी सुने। यहां पर बताते हैं, गुरु एक बार बुलाते हैं, बॉस एक बार बुलाते हैं, अनेक बार बुलाते हैं, बैठे रहते हैं, हाँ आता है आता है आता है। और जो ऐसा ढीला वर्तन करता है, इसे अविनय कहते हैं। और जो त्वरित, जैसे आवाज आई से हाँ से अभी आते हैं, आप जैसे बुलावा आया तुरंत आप पहुंच गए, इसे विनीत कहते हैं। ये कितनी छोटी सी बात है। दिस शोज दैट यू हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन हु इज कॉलिंग यू। और जब आप बैठे रहोगे, टालोगे, कोई भी कारण कोई भी हो, सब बाजू पे, जब हमसे बुजुर्ग हो, ज्ञानी हो, बॉस हो, गुरु हो, जो काम बोलते हैं, जो बुलाते हैं, तो उसका अमल इंस्टेंटली होना चाहिए, ताबड़तोड़ होना चाहिए। अगर ये आदत हमारे अंदर नहीं है, कोई भी कारण से हम इसके अंदर शिथिलता रखते हैं, प्रमाद रखते हैं, आलस्य रखते हैं, तो ये हमारे खिलाफ चलता है, ये हमारे खिलाफ हमारा ही नुकसान करता है। आसन गौ न पुच्छिजाणेव सेज्जा गौ कया आगमुखड़ू ओ संतो पुच्छिजा पंजलि उड़ो। कभी हम कहीं बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं और हमें कुछ बात करनी है हमारे वडील जनों से, गुरुजनों से, या बॉस से, या हमसे जो बुजुर्ग हैं उनसे, तो हम सोते सोते बात करते हैं, बैठे बैठे बात करते हैं। ये अविनय है। हमसे जो सुपीरियर है, हमसे जो वडील है, गुरु है, बॉस हैं, तो जब हमको उनसे बात करनी है तो हम अपने आसन से उठकर उनके नजीक जाकर, उनके पास जाकर विनय पूर्वक उनसे बातें करनी है। जहाँ भी बैठे बैठे हम जिस भी अवस्था में हैं, उसी अवस्था में रहे हुए, सोते सोते, बैठे बैठे अपना कार्य करें, बात करें, अपने आसन में बैठे रहें, तो तुरंत उसके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक उनसे पूछे कि आपने किस कारण मुझे बुलाया और मुझे आपका आदेश फरमाइए, मैं क्या करूं। ये साधारण विनय के गुण का विवरण चल रहा है। ये बता रहा है कि ये 2500 साल पहले भगवान ने बताया था, 2550 साल पहले, और आज हमें ये दिख रहा है, ये सारी चीजें हमें दिख रही है कि नहीं। और ये कितना बड़ा प्रॉब्लम करता है हमारे ग्रोथ में, रिलेशनशिप में और फाइनेंस में।
हमारे जीवन में जितना भी अड़ंगा है ना, यहाँ ये विनय श्रुत के माध्यम से हमें भी पता चल रहा है कि हमारा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेसिक रीजन क्या है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी हरकतें, ये छोटी छोटी वृत्तियां, शिथिलता, प्रमाद, मिसबिहेवियर, ये हमारे ग्रोथ को, हमारे फाइनेंस को, हमारे संबंधों को खत्म कर देता है, और इसी के कारण हमारा ग्रोथ नहीं होता। अभी इतनी सारी बातें शिष्य के लिए विनय पूर्वक बताई है कि विनय का क्या स्वरूप होता है अपने सदगुरु के प्रति। अब यहां पर लाइट बंद। अब गुरु का क्या कर्तव्य है। अगर गुरु के साथ और गुरु के पास विनीत शिष्य है तो गुरु की जिम्मेदारी क्या बन जाती है, या बॉस की जिम्मेदारी क्या बनती है ऐसे विनीत शिष्य के साथ व्यवहार करने के अंदर। ये फरमाते हैं, एवं विनय जुत्तस्य स्वयं अथंच तदुभयम पुच्छमाणस शिष्यस वागीरज जहा स्वयं। विनीत शिष्य इस प्रकार विनय पूर्वक गुरु को कुछ भी पूछता है तो गुरु का क्या कर्तव्य बनता है। ये सारा जो भी अविनय की बात की, इतने पॉइंट्स बताए अविनय के, और आप अपन छे तो उस गुरु की क्या जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब अविनय होता है ना तो ताली दोनों हाथ से बजती है। खाली ऐसा नहीं होता कि शिष्य की ही गलती है, जूनियर की गलती है, गुरु की भी गलती हो सकती है। उसे भी विनीत शिष्य को या विनीत सबऑर्डिनेट्स को के साथ किस प्रकार प्रॉम्प्ट व्यवहार करना चाहिए वो ध्यान में रखना है। तो जब भी आपके पास कोई अपना जूनियर आए या शिष्य आए या तो बड़े प्यार से, वात्सल्य से उनके साथ बात करनी है, उनको समय देना है, उनकी बातें सुननी है और उसे निराकरण देना है। ये गुरु का कर्तव्य है। अगर गुरु के पास टाइम नहीं है या सीनियर के पास टाइम नहीं है अपने सबऑर्डिनेट की बातें सुनना और उसको सॉल्यूशन देना, तो ये गुरु का अविनय है, सीनियर का अविनय है। ये मैनेजमेंट का ये जो बातें चल रही है ना, दिस इज ऑल रिलेटेड टू HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज के वर्ल्ड के अंदर ये जो विषय और ये जो बातें हो रही है, ये अगर देखा जाए तो दिस इज ए मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये जो हम अभी सुन रहे हैं ना, किससे सुन रहे हैं? उत्तराध्ययन सूत्र से सुन रहे हैं। लेकिन यही बात आज के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप के प्रिंसिपल्स। सो आपकी टीम है, टीम मेंबर्स हैं और यू आर द लीडर ऑफ द टीम।
and you don't give proper time to your team member, you don't resolve the issues and problems of your team members, then the efficiency of the organization goes down. इसी प्रकार जो लीडर है, जो गुरु है, जो बॉस है, मैनेजमेंट लीडर है, वो अपना प्रत्युत्तर, अपना रिस्पॉन्स विथ प्रॉपर केयर नहीं करता है तो ये अविनय है और ये पूरी व्यवस्था को हानि पहुंचाता है। जब शिष्य कुछ या जूनियर कुछ करता है तो हानि छोटी होती है, पर्सनल भी होती है, उस व्यक्ति के सीमित होती है। लेकिन जब गुरु करते हैं, जब बॉस करता है, तो उनके नीचे जितने भी लोग हैं सबको इफेक्ट करता है। तो गुरु की जिम्मेदारी शिष्य से या सीनियर की जिम्मेदारी जूनियर से अनेक गुना होती है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट, उनके बिहेवियर का इम्पैक्ट, उनके डिसरिस्पेक्ट का इम्पैक्ट अनेक गुना होता है और उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है जहां जहां उनके ऊपर व्यवस्था चल रही है। तो ये ग्रुप लीडर या गुरु या बॉस या मैनेजमेंट लीडर या घर के वडील बुजुर्ग जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्था चलती हो, कहीं की भी हो, घर की हो, ऑफिस की हो, फैक्ट्री की हो, तो ये जो क्रिटिकल स्थान पे जो बैठे हैं उनको ये बहुत माइंड में रखना है, क्लियर रहना है कि जब भी आपके पास कोई आता है अपनी शंका का समाधान लेने, अपनी समस्या का समाधान लेने, तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी उनकी फर्ज बनती है। ये है विनय। आगे बताते हैं, मूसम परिहरे भिक्षु नय ओहारिणीम वय भाषा दोषम परिहरे मायम च वज्जये सया। जब भी, अब यहां पर साधक की बात करते हैं प्रभु कि अगर आप साधक बने हुए हो, किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हो, तो अपनी कमजोरी कभी नहीं छुपाना, असत्य बोलकर अपनी कमजोरी न छुपाना, निश्चयात्मक भाषा न बोलना, हास्य संशय की भाषा का उपयोग न करना और माया कपट का कदापि उपयोग न करना। इससे क्या होता है, अगर ये करते हैं तो हमारी ही रुकावट आती है। हम कोई संशय का समाधान लेने गए, लेकिन पूरे पिक्चर का ब्यौरा हम देते नहीं हैं। हम आधी बात बोलते, आधी नहीं बताते हैं। हम गए हैं खुद ही सॉल्यूशन लेने के लिए, लेकिन हम आधी बताते हैं, क्योंकि आधी बताएंगे तो हम अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, अपनी कमजोरी बाहर आ जाएगी। तो जो कमजोरी वाला पार्ट है वो नहीं बताएंगे, बाकी का सब हम बताएंगे। अपनी करुणा